नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसकी अपन ने क्लास ली थी। राजस्थान के लोक नृत्य अपन ने डिसाइड किए थे एक पूरे मैप के अंदर कि राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, पुरुष के द्वारा किए जाते हैं या युगल नृत्य किए जाते हैं। उसी आधार पर आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको आज अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उस आधार पर अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जो अपन ने पढ़ा है, तो वो देखना भी ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है जेल प्रहरी का जो एग्जाम था 2017 के अंदर, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या प्रश्न था? राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान के जो नृत्य है उनकी आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर ऐसा कौन सा नृत्य है उसको कहा जाता है? तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? घूमर नृत्य, इडोनी नृत्य, तेरताली नृत्य या भवाई नृत्य। अब ये जो भवाई नृत्य है वो गुजरात का जो समीपवर्ती क्षेत्र है उसके अंदर भवाई नृत्य किया जाता है। तेरताली नृत्य अपने रामदेव जी के जो मेला होता है उसके अंदर जो तेरापंथी जो संप्रदाय है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है यहाँ पे। और इडोनी नृत्य ये महिलाओं और पुरुषों द्वारा युगल नृत्य किया जाता है। अब आता है अपने घूमर नृत्य। हमारी घूमर छे नगराली, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। इससे आप सब लोग भली बातें परिचित भी होंगे कि घूमर नृत्य कौन कौन से एरिया में किया जाता है। और जो घूमर नृत्य है इसको प्रसिद्ध करने वाली जनजाति कौन सी थी? कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि घूमर नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली या लोकप्रिय करने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। एक साथ ही देख लेते हैं अपन घूमर नृत्य की कौन कौन सी बातें हैं। इसके बाद में जो घूमर नृत्य है वो कौन से मांगलिक अवसर पर किया जाता है? हालांकि करने वाला कभी भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी है, लेकिन नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? तो ये गणगौर के ऊपर किया जाता है। कौन से त्योहार पे किया जाता है? गणगौर, विशेषतः है गणगौर। ठीक है। इसके अलावा इसको प्रसिद्ध करने के अंदर लोक कलाकार जो प्रशिक्षण संस्था है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 1986 के अंदर। 1986 के अंदर महारानी गोवर्धन, आदमी का नाम नहीं लिख रहा हूं, देवी, इनके द्वारा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था 1986 के अंदर। ये सारी बातें किसके बारे में? घूमर नृत्य के बारे में। इसके 8 चरण होते हैं, हाथों के अंदर ऐसे लचकदार संचालन किया जाता है इसका, वो सब आप देख लेना, डांस वांस देख लेना यूट्यूब के ऊपर दूसरा सर्च करके। तो ये बातें किसके बारे में थी? घूमर नृत्य के बारे में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये जितने क्वेश्चन है वो सारे सारे किसके बारे में? घूमर नृत्य के बारे में। कि घूमर नृत्य से कौन कौन से एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन अलग अलग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राजस्थान के घूमर नृत्य को विकास कर को लोक नृत्य का विकास किस जनजाति के द्वारा किया गया? तो अपन जनजाति ऑलरेडी देख चुके हैं, वापस समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सी जनजाति हो जाएगी? भील जनजाति। ठीक है। अगला है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन से एग्जाम में पूछा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2022 के अंदर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा। केवल शब्द के ऊपर गौर करना है। चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है चंग नृत्य। अगला है गेर नृत्य। यह भी होली के समय पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गेर नृत्य। अगला आता है ढोल नृत्य। डोली, माली, सरगरा, ये सारे जो एरिया, ये सारे जो जनजातियां हैं वो अपने जलोर वाले जो क्षेत्र है उसके अंदर जो नृत्य करती है उसको क्या बोलते हैं? ढोल नृत्य बोलते हैं। अगला आता है घूमर नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य नहीं है? लास्ट के अंदर क्या पढ़ना है? नहीं है मत पढ़ लेना, नहीं है पढ़ना है। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर था 2019 का उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है गैर नृत्य, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है बोल रहा है, गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला आता है ढोल नृत्य। तो
ढोल नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है क्या? तो ढोल नृत्य भी पुरुषों द्वारा केवल नहीं किया जाता है। अगला आता है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। ग्रास्य जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य नहीं किया जाता है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, लूर गोत्र की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है। तो ये नृत्य क्या हो गया? यही इसका आंसर हो गया। और अगला क्या है? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य जो कतरियासर बीकानेर का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो जसनाती संप्रदाय है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या बोलते हैं? अग्नि नृत्य बोलते हैं। तो यहाँ पे अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ महिलाओं के द्वारा। अग्नि नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, कि बाकी सारे पुरुषों के नृत्य। लूर नृत्य जो कि इसका है महिलाओं का नृत्य। अब जो लूर नृत्य है इसके बारे में अपन बाकी डिटेल देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं लूर नृत्य की। जो अपने लूर नृत्य है वो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी गोत्र? मेन जाति क्या है? आप जाति के बारे में बात करो ना, खाली गोत्र से क्या होता है? तो जाति कौन सी होगी? गरासिया जनजाति, गरासिया। तो अपन देख लेते हैं गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य कौन से हैं। लूर तो अपन ने देख लिया, और गरासिया जनजाति कौन से नृत्य करती है? तो पहला नृत्य आता है वालर, अगला मांदल, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। ये कुछ नृत्य हैं जो किसके द्वारा किए जाते हैं? गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य है, कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। ये सारे नृत्य आ गए किसके? गरासिया जनजाति के। कौन से? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, गोर और मोरिया। ये सारे नृत्य गरासिया जनजाति को है। इसका आंसर क्या हो गया? लूर गोत्र हो गया, लूर महिला हो गई, लूर नृत्य हो गया। नेक्स्ट आता है भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 2022 के अंदर जो सेकंड शिफ्ट राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, देख चुके अपन ऑलरेडी। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी कौन सा त्योहार के ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। करने वाले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर त्योहार पूछा जाए तो कौन सा? गणगौर। कहाँ गया? ये रहा गणगौर। कौन सा एग्जाम पूछा गया था? लाइब्रेरियन का जो एग्जाम था 2020 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबा घाघरा, लहरदार लंबा घाघरा, रंगीन दुपट्टा पहनकर किया जाता है और नृत्य में एक समामोहक लय होती है। नृत्य में क्या होती है? एक लय होती है, एक बढ़िया सी, जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। चरम स्थिति में जब तक नहीं पहुंचती है तब तक क्या होती है? गति पकड़ती रहती है। घूमर 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 है ऐसा करके वो क्या लास्ट के अंदर इसकी गति, ये इसका जो लय होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर ऐसी बात कह रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। और विशेषता के आधार पर आपको सेलेक्ट करना है कि ये विशेषता कौन से नृत्य की है। कांस्टेबल का जो एग्जाम था 2022 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मयूर नृत्य, गेर नृत्य, बम नृत्य और घूमर नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घूमर। बम जो अपने भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर किया जाता है, आगे अपन इसकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब घूमर नृत्य की अपन पूरी बात करी है अपन ने थोड़ी देर पहले, उसके अंदर अपन ने सारी बातें करी है कि घूमर नृत्य जो अकादमी है स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो महारानी गोवर्धन देवी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1986 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। अगला है राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। कौन सा युग्म सही नहीं है? आरएस का जो एग्जाम था 2012, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम 2016, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अपने को उसके बारे में बात करनी है। गिंदड़ नृत्य, तो गिंदड़ नृत्य बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र के अंदर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथ में डंडे लेकर लकड़ियों को टकराते हुए पैरों में घुंघरू बांधकर पुरुष ये नृत्य करते हैं। और जब तक नृत्य समाप्त होता है तब तक इसकी जो ताल होती है, इसकी जो लय होती है, वो क्या होती है? उच्च होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। ये नृत्य कौन सा होगा? गिंदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। अगला है ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
जालोर का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो पुरुषों द्वारा ढोली, माड़ी, सरगड़ा ऐसे करके जो जनजातियां हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा हो गया? ढोल नृत्य। और किस कौन सा क्षेत्र है? तो जालोर का क्षेत्र है। ठीक है, अगला आता है डांडिया नृत्य। मारवाड़ के अंदर डांडिया खेली जाती है क्या? तो हाँ बिल्कुल, मारवाड़ के अंदर जो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ के अंदर किया जाता है। आपको गुजरात से इसका आंसर लगेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत है, गुजरात हो सकता है इसका, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भी डांडिया नृत्य किया जाता है। अगला आता है बमरसिया नृत्य। तो बीकानेर क्षेत्र के अंदर क्या बमरसिया नृत्य किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, बीकानेर क्षेत्र के अंदर बमरसिया नृत्य नहीं किया जाता है। ये बमरसिया नृत्य किसका है? अलवर और भरतपुर का है। किसका है? अलवर व भरतपुर, इस क्षेत्र के अंदर जो नृत्य किया जाता है इसको बम नृत्य या बमरसिया नृत्य भी कहते हैं। इसके अंदर जो बम है इसका मतलब तो होता है नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा बजा। और रसिया जो है, इस रसिया का मतलब क्या है? गीत। दोनों मिलके क्या बन गए? बम और रसिया। और इसका तात्पर्य क्या है? नगाड़ा और गीत। ठीक है, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बात कर चुके अपन ऑलरेडी, कौन सा एरिया का है। तो ये कौन सा एग्जाम के अंदर पूछा गया था? ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया 2020 में, वीडियो 2021 में पूछा गया, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो एग्जाम था उसके अंदर भी ये पूछा गया 2020 के अंदर। क्षेत्र आपको बता ही दिया मैंने, अलवर और भरतपुर इसका क्षेत्र रहेगा। अगला है गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया के सारे नृत्य अपन देख चुके हैं, तो आप आराम से इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पटवारी का एग्जाम 2021 में पूछा गया था, टैक्स ऑफिसर का जो एग्जाम था 2018, संरक्षण अधिकारी का एग्जाम 2019, इन सब एग्जामों के अंदर, विभिन्न एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें अपन सही आंसर लगा सकते हैं। वालर नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है? तो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। संकरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। गुडला नृत्य अपने गुडले खां की याद में जो जोधपुर का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जो नृत्य किया जाता है, गुडले उसको क्या बोलते हैं? राजा सातल की याद में गुडले खां सिद्ध मटका रखकर माथे के ऊपर जो महिला नृत्य करती है उसको क्या बोलते हैं? गुडला नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ये अपने जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। और पणिहारी, पणिहारी या पणिहारी ये भी किसके द्वारा किया जाता है? ये भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बात कर ली अपन ने वालर नृत्य। अच्छा, ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। रीट के अंदर 2022 में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन जो वालर नृत्य है क्या महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्या पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या ये युगल किया जाता है? तो वो देख लेते हैं अपन, स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, या स्त्री और पुरुष दोनों। तो इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित रहते हैं। दो अर्धवर्त बनाए जाते हैं जिसमें बाहर पुरुष होते हैं और अंदर कौन होती है? महिलाएं होती है, और ये नृत्य किया जाता है। लेकिन इस नृत्य की जो मेन विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है कि ये जो नृत्य है उसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तालियां बजाते हुए नृत्य किया जाता है, बिल्कुल भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अपने वालर नृत्य। और ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखो अभी मैंने आपको बताया। आगे क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में आ रखा है, पटवारी के एग्जाम में आ रखा है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? वालर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? अपन बात कर ली ऑलरेडी, गरासिया। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। अब शैली कौन सी है गरासिया जनजाति की? ठीक है, आरएस 2018 के अंदर पूछे गए शैली, बात वही है, अपन पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। कौन सा नृत्य किया जाता है? सीधी सी बात है, शैली क्या होता है? ये लूर नृत्य। ठीक है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो लूर कूद गरासिया जनजाति का कूद नृत्य। वालर, मांदल, लूर, कूद, तो ये जो कूद नृत्य है इसकी और वालर नृत्य की क्या है विशेषताएं? दोनों की सेम है। इसमें भी महिला पुरुष दोनों भाग लेती है, इसमें भी अर्धवर्त बनाया जाता है, इसमें भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? कूद में भी और वालर में भी। तो दोनों में से जो भी है उसको टिक कर देना। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है और बात कर चुके हैं। किस अवसर पर किया जाता है? तो ये कौन से अवसर पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर 2008 में क्वेश्चन पूछा था, गिंदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो ये सारे जो स्वांग है
रीट का ये जो एग्जाम था अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था 2021 के अंदर। ये सारे किसके हैं? तो ये सारे गिंदड़ के हैं। किसके हैं? गिंदड़ के, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसमें अलग अलग स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य बात कर लिया अपन ने, गिंदड़ आएगा इसका आंसर भी। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, संकरिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है क्या? तो नहीं। लुम्बर तो बिल्कुल भी नहीं। गिंदड़ बिल्कुल किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा केवल गिंदड़ नृत्य किया जाता है। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर था 2021, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम था 2013 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो क्या है? सामुदायिक नृत्य है, उत्सव का नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, या पूजा नृत्य है? तो ये क्या है? कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसके अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पैरों के बीच में लकड़ी की ये कच्ची घोड़ी बांधते हैं और वो घोड़ी बांध के ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य क्या है? तो ये एक व्यवसायिक नृत्य। क्या है? व्यवसायिक नृत्य। और जब ये डांस करते हैं तो फूलों के खिलने और फूलों के मुरझाने जैसा आभास भी होता है इनको देखते हुए, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में? कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। तो ये क्या है? एक व्यवसायिक नृत्य है। यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था। वापस विशेषता बता रहा है क्वेश्चन। इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया गया था। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहा गया है? क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं हो आधा क्वेश्चन पढ़ लो या क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करे तो आंसर गलत हो जाएगा। लास्ट के अंदर सीधी सीधी बात की गई है कि घोड़े के अंदर बैठता है या घोड़े को पैरों के अंदर बांधता है, सीधी एक ही बात है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अच्छा खासा लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आंसर बिल्कुल इजी था। बात बता चुका हूं मैं आपको। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पैरों में लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? अब वो नृत्य बताना है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। चंग नृत्य है तो बिल्कुल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको चंग नृत्य बोलते हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय किया जाता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। गेर नृत्य, गेर से अपने मारवाड़ी के अंदर जो होली खेलते हैं ना उसको भी गेर ही बोलते हैं। तो इसको याद करने ज्यादा जरूरी है नहीं, इजीली याद होता है कि गेर होली को बोलते हैं तो होली के अवसर पर ही किया जाता है। अगला आता है पणिहारी नृत्य, जो किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये होली का नृत्य नहीं है। तो इसी का आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्री भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेती है? और क्या कह रहा है ये? मेव लोक नृत्य है। मेव जो जनजाति होती है उसका लोक नृत्य होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, लूर नृत्य है उसके अंदर क्या लेती है? महिलाएं भाग लेती है। गेर नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। चरी नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती है, लेकिन ये कौन से का नहीं है? तो ये मेव लोक नृत्य नहीं है। ये बात किसकी कर रहा है? मेव लोक नृत्य की कर रहा है। तो रणबाजा, ये रणबाजा किसका है? मेव लोक नृत्य। रणबाजा और रतवई जैसे लोक नृत्य जो हैं वो किसके हैं? मेव जनजाति के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणबाजा हो जाएगा। रतवई, ये देख लो अभी बताया और जस्ट अगला क्वेश्चन आ गया। रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो रतवई हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। जो मेव जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में करेगी? मेवात क्षेत्र में करेगी, तो मेवात क्षेत्र का हो जाएगा ये। अगला है राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया, अब मैं आपको एक बार जनजातियों के नृत्य बता दूं साइड में। जैसे अपन ग्रासिया के देख चुके हैं, वैसे कालबेलिया के नृत्य। कालबेलिया, संकरिया, वागड़िया, इडोणी, चक्री, पणिहारी, ये सारे नृत्य किसके? गरा से कालबेलिया जनजाति के। किसके हैं? कालबेलिया जनजाति के। ग्रासिया के अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रासिया वापस बताने की जरूरत है नहीं अपने को। भील जनजाति, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमन्ना, घूमरा,
नेजा, ये सारे किसके हैं? भील जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, कालबेलिया के देख लिए, भील के देख लिए और ग्रासिया के देख लिए। महत्वपूर्ण यही है, बाकी अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। जब अपन को फ्लो चार्ट बताया था मैंने आपको, उसके अंदर सारे नृत्य आ ही चुके थे। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो यहाँ से जब आप ये चीजें याद कर लोगे तो आप यहाँ से सीधा देख सकते हो संकरिया किससे संबंधित है, तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। आरएस एग्जाम के अंदर 2016 में पूछा गया, फिर जेल प्रेरी के अंदर 2018 में पूछ लिया गया। एक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कई बार रिपीट होता है, तो अपने को देख लेना है। कालबेलिया हो गया इसका आंसर। सुमेलित नहीं है, कौन सा नृत्य है जो सही सुमेलित नहीं है? जैन एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया था। राई नृत्य, अब आप मेरे से कहोगे कि राई नृत्य यहाँ बता ही नहीं, ठीक है कि राई नृत्य आपने लिखा ही नहीं तो कहां से बता दे। तो जो गौरी नृत्य इसी को क्या कहा जाता है? राई नृत्य कहा जाता है। गौरी को क्या कहा जाता है? राई नृत्य कहा जाता है। तो अब तो बता दिया, राई नृत्य भीलों का हो गया। वालर नृत्य ग्रासिया का हो गया, सही बात है। संकरिया नृत्य कालबेलियों का है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। अगला आता है पणिहारी नृत्य। क्या ये डामोर जनजाति का है? जो सिमलीवाड़ पंचायत समिति डूंगरपुर के अंदर जो रहती है वो डामोर जो अपने जनजाति है, क्या ये उससे संबंधित है? तो नहीं। ये किससे संबंधित है? ये कालबेलिया से संबंधित है। अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। पणिहारी नृत्य किससे संबंधित है? तो कालबेलिया से संबंधित है। तो ये यहाँ पे गलत आंसर है, या सही आंसर इसी को मानेंगे। द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है, इसकी विशेषता बतानी है अपने को। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। क्या ये बात सही है द्विचक्री के बारे में? तो बिल्कुल ये बात सत्य है। विवाह के अवसर पर जो महिलाएं और पुरुष होती है वो एक गोल घेरा बनाती है। जब भी दो लोगों की बात आएगी तो गोल घेरा या आधा घेरा जो भी होता है उसके अंदर दो चाहिए होते हैं, पुरुष और महिला दोनों चाहिए होते हैं। तो द्विचक्री के अंदर पुरुष और महिला दोनों होंगे और विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाएगा। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, वो बताना अपने को। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया था। झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य या बीचवा नृत्य, अलग अलग दे रखे हैं। कौन सा? झेला, द्विचक्री, शिकारी और अपने बीचवा नृत्य। तो आपको मैंने बता रखा है बाकी सारा जो सहरिया जनजाति है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अपने द्विचक्री नृत्य। नहीं, द्विचक्री किया जाता है, शिकारी नृत्य नहीं किया जाता है। शिकारी किसके द्वारा नहीं किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। झेला, द्विचक्री और बीचवा, ये सारे नृत्य अपने सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वापस ग्रासिया की बात आ गई। ग्रासिया वालर बिल्कुल है, मांदल वो भी है, वालर मांदल लूर भी है। गौरी नहीं है। गौरी किसका है? तो गौरी भीलों का नृत्य है। भीलों का जो डांस होते हैं उसके अंदर गौरी को सम्मिलित किया जाता है। हो गई बात। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र कौन से नृत्य के अंदर माना जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था 2021 का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वालर, राई, मांदल और भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राई नृत्य। इसको गौरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके अंदर जो मुख्य पात्र होता है उस मुख्य पात्र को क्या बोलते हैं? पूरिया बोलते हैं। शिव की कहानी के ऊपर आधारित होता है, दो पक्ष होते हैं इसके अंदर, वो सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। ढोल नृत्य, पहला नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। कौन सा क्षेत्र के अंदर किया जाता है? ये क्षेत्र है और ये नृत्य के प्रकार है, तो अपने को देखना है। ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ढोली, माली, सरगड़ा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जालोर, सिरोही वाला ये जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है। बम नृत्य, बम और रसिया, गीत और बम, नगाड़ा, उसके कौन सा क्षेत्र था? अलवर और भरतपुर का था। तो अलवर और भरतपुर। अगला बचा राई नृत्य, जिसको गौरी नृत्य भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाएगा, क्योंकि भील जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस क्षेत्र के अंदर ही निवास करती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इस आधार पर क्या सही आंसर हो जाएगा? सेकंड। ये सारे थे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। उन लोक नृत्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो आज अपन ने डिस्कस किए। कौन से लोक नृत्य के कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पिछले क्वेश्चन को देखकर उसी के आधार पर पूछे जाते हैं। कई बार सीधे सीधे भी उठा सकते हैं,
आपने ऑलरेडी देख लिया कि कितने क्वेश्चन है वापस रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर, तो उस आधार पर ही आप अपनी तैयारी को कीजिएगा, इन क्वेश्चन को वापस देखिएगा, जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, जब ये सारा क्लियर हो जाए तो वापस से अगला टॉपिक देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।